इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आपको स्मरण है ही है, जामवंत जी ने श्री हनुमान जी से क्या कहा, इतना करे हो तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधी आई। ये बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी और बाबा ने यहीं से प्रारंभ किया। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय यति भाए। तब लगी मोहि परिख्यो तुम भाई, सहि दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवूं सीतहि देखी, होई काजु मोहि बरस देखी। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चले सिंधु तीर एक गोधर सुंदर, कौतुक गोदी चढ़े बार बार रघुबीर समारे। जय चरण दे हनुमंता, चलबो सुगा हल चल। जिमें अमोघ रघुपति करवाना, जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय नाक होई श्रम हारी। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, हनुमान तेहि परसा, कर पुण्य के प्रणाम। हे राम काज मोहि कहाँ काज मोहि कहाँ। जामवंत जी महाराज की बात बहुत अच्छी लगी। श्री हनुमान जी ने क्या कहा, तब तक आप लोग मेरी प्रतीक्षा करिए जब तक मैं माँ को देखकर आ नहीं जाता हूं। क्यों? जब ये पता लगा कि सीधे आते ये लोग अपना चले जाते तो मार न दिए जाते। सुग्रीव जी ने कहा बिना पता लगाए जो आएगा वो मार दिया जाएगा। तो हनुमान जी ने इनके प्राण की रक्षा की, जाइएगा नहीं। अथवा तो कोई भी कार्य अकेले नहीं करना चाहिए।
पचौख करना चाहिए, 5 लोगों को लेकर करना चाहिए, सहभागिता सबकी होनी चाहिए, सब लोग सहयोगी हो। कभी भी अकेले मंदिर नहीं बनवाना चाहिए, उसमें गांव का, मोहल्ले का, जिले का सब। जैसे आप देख रहे हैं अयोध्या जी में श्री रामार्चन मंदिर बन रहा है, पूरे देश से नहीं विदेश से, कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई लाख रुपया, सब अपना। यहाँ भाई छत्तीसगढ़ से कोई लेके आया है सेवा 51,000 रामार्चन मंदिर के लिए। कल बच्चे बता रहे थे, कई लोगों ने कार्यालय में दिया। अरे कथा की दक्षिणा से बन जाएगा, लेकिन फिर जाएगा कौन वहाँ? सब अकेले कोई आदमी जिसको बोलेंगे वही बना देगा, अकेले लोग सक्षम है, लेकिन वहाँ दर्शन कौन करेगा? कोई भी परमार्थ का काम अकेला नहीं होना चाहिए, सबके सहयोग से होना चाहिए। तो क्या होगा? उसमें सब लोग सहभागी होते हैं और सबको सत्कर्म करने का लाभ प्राप्त होता है। मिलजुल कर, घर में भी कोई काम अकेले ना करो, सब मिलके करो। जिन घरों में अकेले भक्ति लोग करते हैं, उनके जाने के बाद सगरे भगवान अयोध्या जी के गुरु महाराज के मंदिर में पहुंच जाते हैं भगवान। अकेला कुछ न करिए। इसलिए श्री हनुमान जी ने कहा, तब लग मोहि परिख्यो, तब तक मेरी प्रतीक्षा करो, जब तक मां को देखकर आता नहीं। अच्छा, क्या निश्चय है कि आप देख के आ जाएंगे? हाँ, मुझे आंतरिक प्रसन्नता हो रही है, अंदर से प्रसन्न हूं। होई काज मोहि हर्ष विशेषी, विशेष प्रसन्नता हो रही। जिस कार्य को करने जाएं और विशेष प्रसन्नता हो, समझिए लक्ष्य निकट आ गया। और प्रसन्न होकर ही कार्य में निकलना चाहिए। हनुमान जनानाम, जिस कार्य को करें प्रसन्न होकर। भगवान का, श्री हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करके प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये लगता है हनुमान जी से छूट गया था तो आगे लंकिनी ने बता दिया। जिस पर्वत शिखर पर श्री हनुमान जी पग रखते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन उसकी हलचल पाताल तक चली जाती है। समुद्र जी के अंक में श्री पवन देव ने इंद्र के वज्र से सुरक्षित करते हुए मैनाक को पधराया था। समुद्र जी ने देखा तो मैनाक से कहा, पवन के पुत्र राम काज के लिए जा रहे हैं, विश्राम दीजिए। हनुमान जी कैसे जा रहे हैं? जैसे राम जी का अमोघ बाण लक्ष्य भेद करके ही आता है। गोस्वामी जी ने दिया उदाहरण, दिया भोले बाबा ने दिया, याज्ञवल्क्य महाराज ने दिया। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हुए हनुमान। राम कार्य में विश्राम नहीं, काम में विश्राम है। का विश्राम? अंग्रेजी में कोई कहावत है, चेंज द वर्क इज रेस्ट। कार्य परिवर्तित कर लीजिए, आराम हो गया। विश्राम तो चलते चलते होता है। मैं ना आए, हनुमान जी ने प्रणाम किया और कहा, राम काज कर लूंगा फिर विश्राम करूंगा। इतने में देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया। सुरसा सुरसा देवता जैसा स्वरूप लेकर आ गई। कह क्या रही है, आज देवताओं ने मुझे आहार दे दिया। हनुमान जी सोचने लगे, देवताओं ने, उन्हीं के काम से तो मैं जा रहा हूं, देवता कैसे आहार देंगे? कोई लीला कर रहे हैं क्या देवता? हाँ, जो आदमी हारा हुआ होता है, मार खाया हुआ होता है,
वो दूसरा भी कितनों बलशाली दिखाई पड़ के सावधाने रहना, मार देगा, पटक देगा, तोड़ देगा, ऐसे बोलते हैं, क्यों खुदे पिटाए हैं। देवताओं को रावण ने इतना त्रास दे रखा है, देवताओं को विश्वास नहीं हो रहा है कि हनुमान जी जाएंगे और लौट आएंगे। मारे डर के देवताओं ने सुरसा जी को भेजकर और श्री हनुमान जी की परीक्षा लेने की सोची। देखिए, गलती यदि की जा रही है तो वो गलती दिखती है। जैसे सत्य दिखता है वैसे झूठ भी दिखता है। का दिखत बा? देखा, अरे क्या आवश्यकता थी आज सुरन मोहि दीन यारा, कहना चाहिए कि मैं खाऊंगी, मेरे को भूख लगी है, मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी। हनुमान जी बोले ठीक है खाओ। क्या निकला मुख से? आज सुरन मोहि दीन आहारा। बाबूजी, सुरसा कहती है देवताओं ने आहार दिया, हनुमान जी देवताओं के काम से जा रहे हैं। जो अंदर था निकल गया। हनुमान जी समझ गए, लगता देवता लोग परीक्षण करना चाहते। बोले माई राम काज करी फिर मैं आऊं, माता कई सुधी प्रभु ही सुनाऊं, तब तब बदन पैठियों आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। अरे कहां मानती है, मानी नहीं। कौन ने उजतन दे नहीं जाना। श्री हनुमान जी नीति रीति सब समझ गए। बोले फिर नहीं मानती हमारी तो प्रारंभ करो, स्टार्ट, शुरू हो जाओ। अरे पहले ही 12 किलोमीटर का मुख बनाई। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते थयबू, सोरह जो जन मुख ते थयबू, तुरत पवन सुत बत्तीस भयबू, तुरत पवन सुत बत्तीस भयबू। सुरसा बदन बढ़ावा, सुरसा बदन बढ़ावा, आसुतोन कपि रूप दिखावा, आसुतोन कपि रूप दिखावा। सत्य जो जन कारण दीना, सत्य जो जन कारण दीना, रघुरूप पवन सुत लीना, बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, बदन पैठी पुनि बाहिर आवा। मांग विधाता ही सिरुनावा, मांग विधाता ही सिरुनावा, मांग विधाता ही सिरुनावा, मांग विधाता ही सिरुनावा। 100 योजन का मुख की, एक योजन में कितना होता है किलोमीटर? है 12 किलोमीटर, 4। अरे हम गणित में 33 नंबर पाते थे, सीधा सीधा बताइए। 1200 किलोमीटर का मुख सुरसा जी ने फैलाया। कोई प्रश्न किए थे किसी कथा में बहुत पहले, अब तो कोई पूछता ही नहीं है कुछ। महाराज कैसे हनुमान जी मुख में गए और बाहर निकल आए, इतना समय मिला क्या? सबने कहा हमने इस पर सोचा नहीं, लिखा है सोई बाँचता हूँ, आप बताइए। बोले ऐसा है महाराज कि 1200 किलोमीटर मुंह फैल गया तो बंद करने में घंटा भर तो लगा होगा ना, इसलिए हनुमान जी गए और घूम घाम के वापस आ गए। अरे हमने कहा तो बहुत अच्छा सोचा आपने भाई, हम भी जब समय मिलेगा तो बताएंगे, तो हमने आपको बता दिया। ऐसे श्रोता भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बता देते हैं, बड़ा आनंद होता है। ये कितनी बढ़िया बात बताई। तो हनुमान जी ने प्रणाम किया और माता सुरसा ने आशीर्वाद दिया। ये सर्पों की मां है सुरसा जी। क्या आशीर्वाद दिया? आहा, राम काज सब करिहु, तुम बल बोधि निधान।
आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान जी प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करके चले। निश्चर एक सिंधु मऊ रही, करी माया नमके खग गई। जीव जंत जे गगन उड़ाही, जल लोक दिन गए भारी छा। जी जी जी। राहु की मम्मी है, नाम है सिंह का। हनुमान जी की परछाई पकड़कर खींचने लगी। हनुमान जी का ये क्या हो रहा है? और आपको बताऊं, आज भी आपने सुना होगा, बहुत 2-3-4 वर्षों पहले मलेशिया का कोई विमान उसी क्षेत्र में पहुंच गया। आज भी पारे उस क्षेत्र में विमान उड़ते नहीं है, क्योंकि वो पूरा स्रोत विमानों को खींच लेता है। इतना गजब का उसका ग्रेविटेशनल पावर है, आज भी है वो। हो सकता है राहु की मम्मी लिख दो तो मर गई थी, वहां कहां गई? हनुमान जी ऐसे ऐसे चलते चलते जब खींचने लगी परछाई को, हनुमान जी पहुंचे, एक मुष्टिका ताही मारुत सुत वीरा बारिद पार गयौ मति धीरा तहां जाय देखी बन सोवा गुंजत चंचरीक मधुलोबा। वो क्षेत्र आज भी है समुद्र में, उधर कोई विमान नहीं जाता, निषिद्ध क्षेत्र किया गया है उसको, परीक्षण भी नहीं होता। कहाँ वो जाता है, जो जाता है वो लौट के नहीं आता है, मलबा ही नहीं मिलता है। क्या प्रकृति की लीला है साहब। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।